दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में जो है ज्ञानेंद्रिय चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये खान सर की पीडीएफ का ज्ञानेंद्रिय चैप्टर लेकर के आए आपके लिए, और ये दूसरा पार्ट है ज्ञानेंद्रिय चैप्टर के। ज्ञानेंद्रिय की संख्या 5 है और ये पांचों के बारे में डिटेल से एक एक पॉइंट को जो है खान सर के पीडीएफ को आपको बता रहे हैं। चलिए लेकर चलते हैं पीडीएफ पे। ये दूसरा पार्ट है, इसको याद रखना है। ज्ञानेंद्रिय की संख्या जो यहाँ आप देख सकते हैं 5 है। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये पांचों जो है ये ज्ञानेंद्रिय है। और ये पांचों ज्ञानेंद्रिय के बारे में जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारा चीज़ जो आँख के बारे में जो है यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिए है जो है पहला चैप्टर में, यानी जो है इसका पहला पार्ट में। तो ये दूसरा पार्ट है और ये दूसरा पार्ट में जो है दृष्टि पटल यानी आँख का ही भाग जो दृष्टि पटल है, इससे आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और सभी जो है इसके पांचों ज्ञानेंद्रिय जो है जाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से बात करते हैं दृष्टि पटल के बारे में। दृष्टि पटल जो होता है ये आँख का पिछला भाग होता है और इस पर प्रतिबिंब बनता है और इस पर वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये चींटी, हिरन तथा हाथी जैसे हो गया इस तरीके से। दृष्टि पटल जो होता है ये आंख का पिछला भाग कहलाता है और दृष्टि पटल इसे इंग्लिश में रेटिना कहा जाता है। रेटिना पर ही प्रतिबिंब भी बनता है। प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से जो होता है ये छोटा बनता है। अब अगला पॉइंट नोट में बात करें तो हाथी का आंख जो होता है ये शरीर के अनुपात में छोटा होता है। हाथी का आंख शरीर के अनुपात में छोटा होता है, लेकिन हिरन का आंख शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। और चींटी का आंख जो होता है ये शरीर के बाहर होता है स्थित। और अगला पॉइंट है चौथा, ये शाकाहारी जीवों की आंख साइड में होती है ताकि ये खतरा को भाप सके, जबकि मांसाहारी जीवों का आंख सामने होता है। मांसाहारी जीव जो होता है उसका आंख जो होता है ये सामने ही होता है, लेकिन शाकाहारी जीव का आंख जो होता है ये साइड में होता है ताकि वो खतरा को भाप सकता है। जैसे येलो स्पॉट के बारे में जाने तो रेटिना के बीच वाला भाग होता है येलो स्पॉट और इसमें प्रतिबिंब क्लियर बनता है येलो स्पॉट में जो होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि फोविया सेंट्रोइड जो मेकोला के बीच में रहता है और इस पर प्रतिबिंब बहुत अच्छी बनती है। शिकारी इसी से अपना शिकार पर जो है पेनी नज़र रखता है, इसी से जो होता है शिकारी। और ब्लाइंड स्पॉट जो होता है जिसे अंध बिंदु कहा जाता है, ये अंध बिंदु जंक्शंस ऑफ ऑप्टिकल यानी ऑप्टिकल नेवर कहलाता है। और ऑप्टिकल नेवर जो होता है ये दो तरीके से होता है, रोड सेल यानी क्षर कोशिका और दूसरा शंकु कोशिका होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो इसके बारे में क्षर कोशिका और शंकु कोशिका के बारे में डिटेल से समझे तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। रेटिना के पीछे प्रकाशिक जंतु निकली होती है जो दृष्टि को मस्तिष्क के कारपोरा तक ले जाती है। और प्रकाशिक तंतु दो प्रकार की होती है, पहला शंक्वाकार, दूसरा बेलनाकार। प्रकाशिक तंतु जो होता है ये दो प्रकार का होता है, शंक्वाकार और बेलनाकार। शंक्वाकार और बेलनाकार के बारे में जानते हैं। शंक्वाकार जो होता है ये तंतु रंगों का आभास कराता है। शंक्वाकार तंतु रंगों का आभास कराता है, यह कुत्ता तथा बिल्ली में नहीं पाया जाता है। शंक्वाकार तंतु जो होता है ये हमें रंगों का आभास कराता है और ये शंक्वाकार तंतु कुत्ता में और बिल्ली में नहीं पाया जाता है। जबकि दूसरा है बेलनाकार जिसे क्षर तंतु कहा जाता है। बेलनाकार क्षर यानी जो है जब बेलनाकार वाली तंतु तीव्रता बताती है, अर्थात बेलनाकार वाली तंतु जो होता है ये तीव्रता को बताती है, अर्थात यह बताती है कि प्रकाश है या नहीं है। आँखों में लेक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है जो आंसू बनाने का कार्य करता है और आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो कीटाणुओं को मार देता है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है, देख सकते हैं दृष्टि का हमारे आंखों पर प्रभाव मात्र 1/10 सेकेंड रहता है। 1/10 सेकेंड ही हमारे दृष्टि पर जो होता है आंखों का प्रभाव रहता है, जिसे दृष्टि निर्बंध कहा जाता है। दृष्टि निर्बंध समझ गए। कुछ जानवरों के आंखों में टिपिडम लूसिडम नामक द्रव पाया जाता है, जिस कारण उनकी आंखें रात में चमकती है। इस द्रव में जिंक पाया जाता है। अगला पॉइंट है रेडोप्सिन नामक प्रोटीन रतौंधी के इलाज में प्रयोग होता है। रेडोप्सिन नामक प्रोटीन जो होता है ये रतौंधी के इलाज में प्रयोग होता है, इसको याद रखना है। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं डाल्टोनिज्म या
प्रोटोनोपिया नामक बीमारी में लाल रंग के पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यदि जिसको भी डाल्टोनिज्म या प्रोटोनिपिया बीमारी होता है उसको जो है लाल रंग की क्षमता जो होता है पहचानने की ये समाप्त हो जाती है। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पे कि रक्त वर्णांधता किसको कहते हैं। रक्त वर्णांधता क्या है? रक्त वर्णांधता जो होता है इस बीमारी में लाल रंग तथा हरा रंग की पहचान की क्षमता समाप्त हो जाती है रक्त वर्णांधता में। और कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इसके जांच के लिए इसी हरा चार्ट का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट देख सकते हैं, रिमार्क में दिया गया है 1857 में एडोल्फ इगनफिक नामक विद्वान ने कॉन्टैक्ट लेंस की खोज किया। यह लेंस आंखों में बाहर से फिट कर दिया जाता है जिस कारण चश्मा पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। 1857 में इस लेंस का खोज किया गया था। अगला पॉइंट बात करें तो हम देख सकते हैं कैमरा और आई में। कैमरा और आँख के बारे में बात करें तो कैमरा और आँख जो होता है ये एक दूसरे के जो होता है उल्टा होता है, यानी एक दूसरे के ही समान होता है। जैसे कैमरा में जैसे फिल्म देखना, रील से देखना कार्य आता है, उसी तरीके से आँख में जो है रेटिना कार्य करता है। कैमरा में फिल्म, रील्स और आँख में रेटिना एक ही कार्य करता है। कैमरा में जो होता है डायफ्राम होता है और आँख में आइरिस होता है, एक ही कार्य होता है। और कैमरा में जो होता है एपर्चर, APERT और एपर्चर, और आँख में जो होता है पीपोल, ये दोनों एक ही कार्य होता है। कैमरा में लेंस और आँख में लेंस, दोनों में उत्तर लेंस ही पाया जाता है। इस तरीके से कार्य करता है कैमरा और आँख जो होता है। अगला पॉइंट ज्ञानेंद्रिय के पहला भाग जो होता है आँख के बारे में कंप्लीट अभी तक में हम लोग जान लिए। पहला चैप्टर में जाने थे और उसके बाद इस चैप्टर में यहाँ तक में जो है आँख के बारे में कंप्लीट हो गया। अब ज्ञानेंद्रिय का दूसरा भाग जो होता है, दूसरा भाग का नाम है कान, जिसे ईयर कहा जाता है। कान के बारे में जानते हैं पूरा डिटेल से, फिर आगे जो है इसका तीसरा भाग जानेंगे। कान के बारे में बात करें तो कान जो होता है इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाना है, जबकि द्वितीयक कार्य सुनना है। कान का बाहरी भाग कर्ण पल्लव कहलाता है और यह उपस्थि का बना होता है। यह एक अवशेषी अंग होता है। कान जो है ये एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग कहने का मतलब जिसका कार्य शरीर में कोई काम नहीं है, नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अवशेषी अंग है कान। और इसका काम एक ही है कि शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है कान जो होता है। लेकिन इसका दूसरा कार्य एक और है कि सुनना, कोई चीज़ भी सुनते हैं ये कान के द्वारा ही सुनते हैं। कान में एक बाहरी पल्लव पाया जाता है, कान में एक पल्लव पाया जाता है। इस तरीके से जो कान पाया जाता है, ये जो पाया जाता है इसी को कर्ण पल्लव कहा जाता है और यह उपस्थि का बना होता है कर्ण पल्लव जो होता है। कान के बात करते हैं, देख सकते हैं कान के पिन्ना के 7 भाग होता है। ऊपर वाला भाग हेलिक्स कहलाता है और नीचे वाला भाग जो है लेबुआ कहलाता है। इस तरीके से समझिए। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये कान का चित्र दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कान के बारे में, यहाँ पे किस तरीके से आगे अंदर में रहता है कान जो होता है। चलिए अब इसके जो है अगला पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कान का अगला पॉइंट दिया गया है कि कान के अंदर का कान का पर्दा नामक झिल्ली पाया जाता है जो ध्वनि तरंगों में कंपन उत्पन्न करता है और इसमें छेद हो जाने पर कंपन की क्रिया कम हो जाती है और सुनने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये समझ गए होंगे आप लोग जो है। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां पाई जाती है जिसे मेलिपस इनकस स्टेप्स कहते हैं। कान के जो भाग होता है इसमें 3 हड्डी पाया जाता है, कान के मध्य भाग में होता है ये 3 हड्डी पाया जाता है कान के मध्य भाग में। उसका नाम जो होता है वो कहलाता है, यहाँ पे देख सकते हैं मेलिपस इनकस स्टेप्स कहलाता है। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पे कि ध्वनि जिसे ईयर चैनल कहा जाता है, ईयर कैनल, ध्वनि जो होता है ईयर कैनल से होकर ईयर ड्रम पर कंपन करती है और कान की हड्डियां कंपन के आयाम को बढ़ा देता है और कान की जो है कोलेकाइनी जो है COCHLEA कोलिया कंपन को ध्वनि सिग्नल में बदलकर ब्रेन तक पहुंचा देती है। अगला पॉइंट देख सकते हैं ईयर कैनल ईयर ड्रम में बदलता है, इसके बाद जो है ओसियल्स में जाता है और इसके बाद तरल में जाता है, इसके बाद ब्रेन से देख सकते हैं यहाँ पे आयाम से
ध्वनि, इस तरीके से जो होता है ये क्रिया चलता रहता है। रिमार्क में बात करें तो देख सकते हैं कान से एक नस आकर गले में मिलता है। जब हमें कहीं अचानक पटाखा फूटने की आवाज़ सुनाई देती है तो हम अपने मुख को खोल लेते हैं ताकि कान में जो है वायु के दाब को संतुलित किया जा सके। तो यहाँ तक जो है हम लोग कान के बारे में दूसरा भाग जो था ज्ञानेंद्रिय का कान के बारे में जान लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है अगला पार्ट में बताने वाले हैं नाक के बारे में। इसके बाद जो है नाक के बारे में हो गया, त्वचा के बारे में और जीभ के बारे में, ये सब के बारे में नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। और तीसरा पार्ट में जो है ज्ञानेंद्रिय का जो है कंप्लीट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये इसका पहला पार्ट नहीं देखे है तो उस पहला पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। ज्ञानेंद्रिय का यहाँ से शुरू है चैप्टर, इसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा पार्ट यहाँ पे अभी कंप्लीट हुआ। तीसरा पार्ट में जो है कंप्लीट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग थ्योरी क्लास साइंस का पूरा देखना चाहते हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे साइंस थ्योरी क्लास के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसका पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो डाला गया है साइंस का सभी चैप्टर का आंसर का PDF का। तो आप लोग जाके जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।